Welcome to the Global VN स्टडी। एक ऑनलाइन स्कूल, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि आप लोगों के लिए सहूलत हो पढ़ने की। अगर आप लोग फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के प्रॉपर लेक्चर मिल जाएंगे। आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो आपकी 9th क्लास जो न्यू कोर्स है आपका फैक्टा से अप्रूव 2026 और 28 के लिए 9th का न्यू बैच है, उसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट में आपको पहले करवा चुका हूं। आज हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। उसका एक्सरसाइज है जी हमारे पास 1.2 है। क्वेश्चन नंबर है जी उसका 3, पार्ट है उसके 1 to 6। इसमें से कोशिश करता हूं मैं जितने पार्ट आपको मैक्सिमम यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं वो करवा देते हैं। ऐसे लाइनें लगा देता हूं मैं आपके लिए ताकि आपको सवाल देखने और करने में आसानी हो, यानी कि एक ही दफा में कोशिश करेंगे कि सारे सवाल आ जाएं। हमारे पास है जी x इज इक्वल टू है 3 + 8 अंडर रूट। ये हमारे पास आ गया है। सबसे पहला जो काम है ना, सारे सवालों में आपको जो देखे नजर आ रहा है, आपको सारे सवालों में नजर आ रहा है 1/x 1/x 1/x। हर सवाल में 1/x आपको नजर आ रहा है। मतलब ये है कि सबसे पहले आपने 1/x बनाना है। 1/x कैसे बनेगा, आप ये समझे कि मैंने इसके ऊपर भी 1 लगाना है और इसके ऊपर भी क्या करना है, 1 लगाना है। तो लगा देते हैं जी इसके ऊपर 1, नई जगह पे 1/x, इसके ऊपर भी 1 लगा दिया। अब आपको पता है फ्रैक्शन के नीचे अंडर रूट नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन के नीचे अगर अंडर रूट हो तो हम उसे पहले क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। हम उसके बटे के नीचे से अंडर रूट को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। अब उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए अगर आपको याद हो तो तरीकाकार हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हम सिंबल को चेंज करेंगे और यहाँ पे उसको क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। कुछ नहीं करना सिवाय इसके सिंबल चेंज करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। ऊपर वाली रकम ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई होती है। ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। और नीचे हस्बे मामूल आपने एक ही काम याद रखना है कि क्या करना है, पहली का स्क्वायर और माइनस दूसरी का स्क्वायर, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो बेसिकली फार्मूला ये था, a + b * a - b इज इक्वल किसके होता है, a² - b² के। लगी बात की समझ, ये इसके बराबर होता है। या आप सादा लफ्जों में ना इसको एक फार्मूला समझे, इसको एक कानून समझ लें। वो ये है कि दो रकमें सिमिलर हो, 3 + 8 अंडर रूट है और 3 - 8 अंडर रूट है। दो रकमें सिमिलर हो, एक में प्लस हो और एक में माइनस हो, तो बिना सोचे समझे आपने क्या करना है, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर लिख देना है। आगे क्या करना है, 3 और 8 अंडर रूट ऐसे आ गया। 3 का आप स्क्वायर लेंगे क्या आ जाएगा 9, और इसका क्या करेंगे, कट जाएगा तो आ जाएगा 8। ये हमारे पास आ गया 3 अंडर रूट 8 और 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। ये आपके पास आ गया 1/x। अब हमने दो सवाल करने हैं इसके। एक हमने करना है x + 1/x, ये फाइंड करना है, और एक हमें निकालना है x - 1/x, एक हमने ये निकालना है। ये दो सवाल करते हैं हम। अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि आप ये करें, x की जगह पे ब्रैकेट, 1/x की जगह पे भी क्या लगा दें, ब्रैकेट लगा दें। x की वैल्यू क्या है, ये आपके पास x की वैल्यू 3 और 8 का अंडर रूट। 1/x की वैल्यू क्या है, ये आपके पास 1/x की वैल्यू 3 - 8 अंडर रूट। बटे के नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। ये आप समझे कि 1/x का जो जवाब है वो ये आया। अब क्या करें, कीमत लगा दिए लें जी। हमने क्या करना था, प्लस प्लस लगा दें, क्योंकि ब्रैकेट के बाद प्लस है, अंदर कोई सिंबल चेंज नहीं होगा। प्लस के माइनस के कट के क्या रह गया, 3 + 3, ये क्या आ गया आपके पास 6 आ गया। ओके हो गया। अब क्या करना है, अब अगला सवाल पे आ जाते हैं। माइनस करना है, माइनस लगाएं, ब्रैकेट लगाएं। x की वैल्यू क्या है, 3 + 8 अंडर रूट और 3 - 8 अंडर रूट, ये आ गया जी। 3 + 8 अंडर रूट, माइनस है तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो अंदर सिंबल बदल जाते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कट गए, 8 और 8 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। नहीं मेरा पुत्र, अंडर रूट के अंदर रखने या तो मल्टीप्लाई होती है या डिवाइड होती है। अगर प्लस माइनस करना हो ना, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा है 8 अंडर रूट और ये भी लिखा हुआ 8 अंडर रूट, और आपको कोई कहे कि इसको प्लस करो
तो इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और साथ में क्या आ जाएगा 8 अंडर रूट। 8 अंडर रूट को कुछ नहीं कहना, प्लस माइनस करना हो तो अंडर रूट के साथ जो उसके कोएफिशिएंट्स वगैरह लिखे होते हैं, अंडर रूट के बाहर को रकम लिखी होती है, उसको प्लस माइनस करते हैं। ये आ गया जी आपके पास 2 और 8 अंडर रूट। अगला सवाल फॉर एग्जांपल ये है, आपको कोई कहता है कि x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालो। ये आपको कह देता है कि इसकी वैल्यू निकाले, इसकी वैल्यू किस तरह से निकलेगी? आपके पास ये आया x प्लस 1 ओवर x, x प्लस 1 ओवर x, इसका क्या जवाब निकला था 6। लिखने जी हमने बेसिकली क्या बनाना है, x का स्क्वायर और 1 ओवर x का स्क्वायर ना। आप क्या करें, यहां पे लिख लें स्क्वायरिंग ps, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर। ये आपका a है, ये आपका b है, क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b। 6 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 36। ये आ जाएगा x का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 ओवर x का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2, ये कट जाएगा और आ जाएगा 36। ठीक हो गया, लगी बात की समझ? ये कट गए, ये 2 को इस साइड पे ले आए क्योंकि हमने सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल दी है ना, 2 को उस साइड पे ले जाए। x स्क्वायर 1 ओवर x स्क्वायर 36 माइनस 2 करें और ये आ जाएगा 34। ये आपका आंसर आ गया, ये x 1 ओवर x की वैल्यू आ गई। लगी बात की समझ? एक्चुअली असल मैंने ये बच्चों का एकेडमी टाइम है, रही ले ठीक है। ज़ारा को बोलो भाई लेने आए हैं, नहीं चलता रहने, ज़ारा को बोलो भाई लेने आए, चले जाओ। चले बेटा अगला सवाल है हमारे पास, हमें को फॉर एग्जांपल ये कह देता है x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, हमें को कहता है कि इसका जो है वो निकालें, इस सवाल को सॉल्व करें। इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है, ये रोको। अच्छा जी, अब अगला सवाल ये है कि हमने ये फाइंड करना है। अब बड़े ज्यादा बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, बड़े ज्यादा बच्चे ये गलती करते हैं x प्लस 1 ओवर x इसका स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ये सवाल यहां से सॉल्व हो जाएगा। ये सवाल यहां से सॉल्व नहीं होना, क्योंकि अगर मैं लूं x प्लस 1 ओवर x, इसकी वैल्यू क्या आ गई है 6। ठीक है, आपके कहने पे हम शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें सवाल सॉल्व करें, a का स्क्वायर साथ ही क्या आ गया b का स्क्वायर माइनस 2a एंड b, ये देखें ये क्या आ गया प्लस आ गया। मैंने क्या निकाला x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर, मतलब ये जो बच्चे सवाल करते हैं ना पकड़ के x प्लस 1 ओवर x का, वो गलत करते हैं। अब बच्चे एक और दूसरी गलती करते हैं, वो क्या है वो भी दिखा देता हूं। अब बच्चे क्या करेंगे, अब बच्चे ये करेंगे, अब बच्चे ये करेंगे, अब कहेंगे सर ऐसे करते हैं x माइनस 1 ओवर x ले लेते हैं, जो हमारे पास क्या है 2/8 अंडर रूट। बच्चे कहते हैं सर इसको पकड़ें और इसका क्या करें, दोनों साइडों पे स्क्वायर लें। अब देखना सर ये वैल्यू आ जाएगी, बच्चे इस तरह से करेंगे, करके देख लें जी, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a एंड b, फिर ये देखें दरम्यान में प्लस आ गया ना, तो मतलब x प्लस 1 ओवर x या x माइनस 1 ओवर x को लेके ये वैल्यू नहीं आनी, तो फिर ये वैल्यू कैसे आनी है, ये वैल्यू इस तरह से आनी है। देखें आप लिखें x प्लस 1 ओवर x और x माइनस 1 ओवर x, ये लिखें। देखें मैंने कहा था दो रकमें सिमिलर हो, एक पे प्लस हो और एक में माइनस हो, तो क्या लिखना है पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। लगी बात की समझ, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। इसका जवाब क्या आया था x प्लस 1 ओवर x का, इसका जवाब हमारे पास आया था जी 6। x माइनस 1 ओवर x का क्या आया था, ये मैं निकाल के रखा हुआ आपके लिए, 2 है और क्या 8 अंडर रूट है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दे क्या आ जाएगा 12 और क्या आ जाएगा 8 अंडर रूट। ये आपके लिए सॉल्व हो गया। इसको आप चाहें तो आप मजीद सॉल्व कर सकते हैं, कैसे 12 है 8 अंडर रूट को ऐसे लिखें 4 और 2 का अंडर रूट, इसके ऊपर लदा करें, इसके ऊपर लदा करें, 12 है इसके अंडर रूट को कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा 2, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं जरा दें आ जाएगा 24। देखिए सॉल्व हो गया, ये मैंने एक्स्ट्रा एडिशन में सॉल्व कर दिया आपके लिए। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा कंप्लीट कर दिया है। ये सारे सवाल को देखें समझें, अगर आपको समझ ना आए दोबारा से मुझे बताएं, मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। अभी हम अगले सवाल की तरफ चल पड़ते हैं।
अभी 1 मिनट का ब्रेक आएगा, उसके बाद अगला सवाल शुरू करते हैं। अच्छा, जो अगला है वो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, और क्वेश्चन नंबर 4 इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसका ये बड़ा प्रोमिनेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पूरे व्हाइट बोर्ड पे एक ही सॉल्व होगा, तो मैं वो सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये आ गया जी हमारे पास 8, और हमारे पास आ गया 3 और √2 है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 4, और ये आ जाएगा 3, और √ क्या है 2 है। उसके बाद p है और प्लस q है, और 2 का √ है। ये इस तरह से p और q की वैल्यू निकालने के लिए वो हमें कहेगा आगे चल के हम सवाल सॉल्व करते हैं, वो क्या कहता है उसको दफा करें। मैथ सॉल्व करते टाइम जो बंदा सवाल देख के जवाब की तरफ चल पड़े ना, वो सवाल नहीं सॉल्व कर सकता। मैथ में हमेशा वो बंदा कामयाब होता है जो सवाल देख के स्टेप की तरफ चलता है कि मैं आया इसमें कर क्या सकता हूँ। जैसे मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसको रैशनलाइज कर सकता हूँ, रैशनलाइज करके देखी जाएगी जो होगा। आप पहले ही रोना डाल देते हैं जवाब क्या आएगा, तो ऐसे तो जवाब नहीं ना आता। फिर 3 और 2 √ है, 4 और 3 और 2 √ है। इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सिंबल चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे, करा देते हैं जी। जब भी ये वीडियो देखते हैं अपनी कॉपी और पेंसिल साथ लेके बैठा करें, सवाल को साथ साथ वीडियो में सॉल्व किया करें, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कराएं। 8 है, 3 है और 2 √ है, 4 है, 3 है और 2 √ है। यहाँ पे मैंने कहा था नीचे क्या करना है, बिना सोचे सब्जी, विदाउट एनी टेंशन, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। अब क्या करें, मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका सीखिए। पहला लफ्ज पकड़े और अगली ब्रैकेट लिख दें सारी, दूसरा लफ्ज पकड़े 3 है और 2 √ है और अगली ब्रैकेट सारी लिख दें। अगर ये स्टेप किसी को नहीं समझ आएगा तो मुझे बताइएगा। ये बहुत आसान तरीका है मल्टीप्लाई करने का। पहली रकम पकड़ी, अगली ब्रैकेट, दूसरी रकम पकड़ी, अगली ब्रैकेट सारी लिख दी। नीचे क्या करना है, ये आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सेपरेट करें और 2 √ का स्क्वायर क्या करें, सेपरेट करें, मल्टीप्लाई कराएं इनको। क्या आएगा 32, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें आएगा 32, 8 को 3 से करें क्या आएगा 24 और 2 √ ऐसे रहेगा। आगे इसको मल्टीप्लाई कराएं, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें तो ये आगे सिंबल चेंज करेगा, इसके साथ कुछ नहीं तो इसके साथ प्लस है, ये 3 4 के साथ होगा क्या आएगा 12 और 2 √ उसके बाद आगे क्या आ जाएगा प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 9 और 2 √ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये देखें 2 √ 2 2 सा क्या आ जाएगा 4 का √ क्या आ जाएगा 2, जी खत्म हो गया। ये नीचे क्या आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 9, ये कैंसिल होकर आ जाएगा 2, आ जाए जी नीचे 12 और 24 कितना हो जाएगा, बताएं जी 12 और 24 कितना हो जाएगा 36, 9 को 2 से करेंगे क्या आएगा 18, 16, 9 और 2 का करेंगे क्या तो क्या आ जाएगा 18। अब 32 और 18 कितना हो जाएगा, करें जी काउंट, 32 और 18 कितना आएगा 32 8, फिर आगे 10 कर देंगे, 32 और 8 40 और 10 50, ये आ जाएगा जी 50। उसके बाद आ जाएगा 36 और 2 √ है, और नीचे क्या आ जाएगा 18 में से 16 निकले बाकी कितना आ जाएगा -2। ये देखें ये माइनस का है ये प्लस का है, एक रकम प्लस किया एक रकम माइनस किया, रकमों को माइनस करना है और अलामत बड़ी लफ्ज की लगानी है, और हर लफ्ज की अलामत उसके लेफ्ट साइड पर होती है। 18 के लेफ्ट साइड पर देखिए आपको माइनस नजर आएगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका जो फ्रैक्शन है ना उसको सेपरेट कर दें, -2 इसके साथ भी लगा कर दें, -2 इसके साथ भी लगा कर दें, कट गया तो क्या आएगा 25, और ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ समझे कट जाएंगे, और ये क्या आ जाएगा 18 और क्या आ जाएगा 2 √ ये देखिए ये हमारे पास सॉल्व हो गया, लेकिन उसने कहा था कि ये जो जवाब निकालेंगे आपने किसके बराबर है, P और Q के बराबर है। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख लें P + Q और साथ में 2 √ पहला पहले के बराबर है, पहला पहले के बराबर है और दूसरा दूसरे के बराबर है, यानी कि P किसके बराबर आ गया -25 के, और 18 और 2 √ Q और 2 √
18 2 अंडर रूट, क्यू और 2 अंडर रूट ये से कैंसिल हो गया, क्यू किसके बराबर आ गया 18 के बराबर आ गया। ये आपका क्वेश्चन जो सॉल्व हो चुका है। हर स्टेप को मैंने कोशिश किया कि अच्छे से एलैबोरेट करूं, समझाऊं। अगर फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप बताइएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा इस सवाल को और आसान मेथड से। ठीक हो गया जी, ये अभी सवाल सॉल्व हो चुका है। अभी हम आखिरी सवाल की तरफ चल पड़ेंगे। अभी फिर आपके लिए 1 मिनट का ब्रेक आएगा, उसके बाद फिर जो है हम अगले सवाल